नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपका हमसफर अनंत भट्ट। देखिए, त्योहारों का सीजन इस समय देश में चल रहा है और एक और सीजन चल रहा है जिसके लिए देश जाना जाता है। वो सीजन है फिल्मों का। एक के बाद एक धड़ाधड़ शानदार फिल्में सिनेमा हॉल्स पर आ रही हैं और लोग पहुंच रहे हैं फिल्मों को देखने के लिए। और फिल्मों की इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ने जा रहा है। हालांकि ये फिल्म सितंबर के महीने में रिलीज नहीं हो रही है, ये फिल्म रिलीज हो रही है अक्टूबर के महीने में और 7 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज होगी। फिल्म का नाम है हिंदुत्व और इस समय हिंदुत्व की पूरी स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ करण जी मौजूद हैं और करण जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जब हम इतने इतने थे ना तब से इनका रजनी और तहकीकात देख रहे हैं। इसके अलावा दिलवाले, दिलजले और त्रिमूर्ति, ये तमाम फिल्में इन्होंने लिखी हैं। एक्टर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और न जाने क्या क्या है। इसके अलावा हमारे साथ आशीष मौजूद है जो उस समय लीड रोल के अंदर है। सोनारिका हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अंकित राज हमारे साथ मौजूद है जो आशीष के सामने झंडा बुलंद करे नजर आएंगे इस फिल्म में। अगर आपने प्रोमो नहीं देखा है तो जाके इस फिल्म का प्रोमो देखिए। फिल्म का प्रोमो देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि फिल्म कितनी एनर्जेटिक है और जो सब्जेक्ट चुना गया है वो भी काफी एनर्जेटिक है। सब्जेक्ट है हिंदुत्व और हिंदुत्व ये फिल्मी सब्जेक्ट है, रियल लाइफ वाला सब्जेक्ट है, रियल लाइफ वाला सब्जेक्ट है। यही सवाल मेरा पहला करण जी से है, रील देखने को मिलेगी या रियल देखने को मिलेगा? रील में ही रियल मिलेगा। लेकिन ये सब्जेक्ट आया जहन में कैसे? गुस्सा था जो मैं चाहता था कि गुस्सा ये भड़ास निकले, क्योंकि मैं देख रहा था कि मैं मेजॉरिटी कम्युनिटी का सही, लेकिन मैं क्यों नहीं कह सकता कि मैं हिंदू हूँ उतने ही गर्व से जितनी बाकी कम्युनिटीज़ कह सकती हैं। आप मुसलमान हो तो आप कह सकते हो प्राउड टू बी मुस्लिम, आप क्रिश्चियन हैं तो बोल सकते हैं गर्व से मैं क्रिश्चियन हूँ। मैं बोलता हूँ तो फिर क्यों सवाल उठता है सेक्युलरिज्म का? क्या तुम सेक्युलर नहीं हो? क्या बोल रहे हो मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ? तो मुझे ऐसा लगा कि अपने ही देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी का होने के कारण मुझे गिल्ट दिया जा रहा है, मुझे डांटा जा रहा है, लोग हिचकिचा रहे हैं बोलने के लिए कि मैं हिंदू हूँ। तो इसलिए मैंने इसका टाइटल ही रख लिया हिंदुत्व चैप्टर 1, मैं हिंदू हूँ। जी, चैप्टर 1 का मतलब क्या? चैप्टर 2 भी आएगा? देखिए, ये कमाल की बात आपको बता रहा हूँ और सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि फिल्म की कहानी आपको लगेगी कि पूरी हो गई, आप बड़े भावुक होकर निकलेंगे या जैसे भी, लेकिन इस फिल्म की कहानी पूरी होने के बावजूद भी अधूरी है। वो जाके चैप्टर 2 में कंप्लीट होगी। ये फिल्मी कहानी है या फिर ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स है? इट इज इमेजिनरी, सारे कैरेक्टर्स काल्पनिक हैं, लेकिन वो काल्पनिक कैसे हुए? क्योंकि वो रियल लाइफ से मैंने उनको उठाया है, तो वो रियल लाइफ के कैरेक्टर्स लगते हैं। इस फिल्म के बारे में जब मैंने पढ़ा तो इसमें बताया गया कि इसके अंदर हिंदुत्व को भी चर्चा की गई है, हिंदू की भी चर्चा की गई है। इसके अंदर पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी देखने को मिलेगा जो प्रोमो से समझ में आता है। इसके अंदर स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी देखने को मिलेगी जो प्रोमो से समझ में आता है कि कैसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर चीज़ों को इन्फ्यूज़ किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं इसमें। बिल्कुल हैं। और इस फिल्म में आप देखेंगे कि हिंदुत्व शब्द को कितना पॉलिटिसाइज किया गया है इस देश में, और कोशिश की गई है कि उसे देश और दुनिया में दूषित करके दिखाएं, उसको इस तरह दिखाएं जिससे कि लगे कि हिंदू बड़ा कम्युनल है, हिंदू बड़ा वायलेंट है। तो इससे तो मेरा ख्याल है कि देश की इकोनॉमी पे फर्क पड़ सकता है। तो मैं चाहता था कि ये फिल्म बनाकर मैं क्लियर कर दूं कि हिंदुत्व है क्या। तो आपका मकसद ये है कि हिंदुत्व को उसके असली मायने में समझाना? बिल्कुल है, और उस पर चर्चा करना, हर दोनों धर्मों पे चर्चा करना, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो आपस में चर्चा करते हैं। चलिए आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, इस फिल्म में जो हमने प्रोमो में देखा तो आप एकदम तिलकधारी, भगवाधारी नजर आ रहे हैं। तिलक तो मैं बचपन से लगा रहा हूँ जी। और उसमें कोई ना शर्म है, उसमें ना कोई हया है, उसमें ना कोई कोताही है, और बहुत ही गर्व से बचपन से लगा रहा हूँ। जब जब घर से बाहर निकलते हैं सवेरे स्कूल जाते हुए, बड़े प्यार से पहले मम्मी लगाती थी, माँ ने लगाना सिखाया, पिता ने हाथ जोड़कर अगरबत्ती जलाकर हनुमान चालीसा पढ़नी सिखाई, और उसके बाद धीरे धीरे आप जब भगवे की बात करते हैं हम, तो भगवा तो देखिए बजरंग बली का मैं भक्त हूँ, और भगवा सिंदूर मैं शायद जब से होश संभाला है तब से हर मंगलवार शनिवार को अपने माथे पर लगाता हूँ। हनुमान चालीसा भी गाती हूँ।
बिल्कुल गाता हूँ, हनुमान चालीसा चाहिए तो गा के सुना देता हूँ। अरे आज फिल्म पे बात करते हैं, हनुमान चालीसा किसी और दिन आपसे सुनेंगे। और जो आपकी आवाज़ है, मुझे लगता है कि आप बहुत तरन्नुम में गाते होंगे। अब वो तो खैर सुनने वाले पे निर्भर करता है। जब बजरंग बली का नाम ले ही लिया जाएगा तो फिर वो तरन्नुम अपने आप ही हो जाएगा। बजरंग बली में अपने आप तरन्नुम है जी। देखिए, बजरंग बली अपने आप इतना सुरीले हैं और उनके नाम में जो लय है, वो लय अपने आप को श्री राम तक ले जाती है। जी, सोनालिका, जितना हमने प्रोमो में देखा, ऐसा लग रहा है कि आप एक ब्रिज का काम कर रही हैं। दो थॉट्स के अंदर एक ब्रिज का काम कर रही हैं, क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल भी ऐसा ही है बिल्कुल। शुरू में ये जो मेरा किरदार है, सपना नाम है उसका, ये उसके साथ साथ मेरी भी जर्नी है इस फिल्म में, हिंदुत्व का असली मायना, उसका असली मतलब समझने की, जानने की। तो फिल्म के स्टोरी के साथ साथ आप उसे फॉलो करेंगे कि पहले ये कैसे थोड़ी सी सेक्युलर थॉट्स से, उस बैकग्राउंड से आती है, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म कैसे ये हिंदुत्व को अपना लेती है। अक्सर बॉलीवुड में आशीष ये देखा जाता है कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर हम बॉलीवुड का पूरा इतिहास उठा के देखें तो हालांकि रियलिस्टिक फिल्में भी बनती रही हैं, और एक दौर वो भी था जब फिल्में दो भागों में डिवाइड होती थी, आर्ट मूवी, कमर्शियल मूवी। वो दौर ख़त्म हुआ। अब हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट्स नए नए चुने जा रहे हैं। तो आपको जब ये सब्जेक्ट आपके पास आया तो आपके जहन में क्या बात आई? बहुत उत्साहित हुआ सबसे पहले तो, और बहुत मुझे अचंभा हुआ सबसे पहले करण सर के ऊपर, मन ही मन में, कि इनके अंदर हिम्मत है, साहस है कि ये इस तरह की फिल्म बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह के सिनेरियो चल रहे हैं उसमें इस तरह की फिल्म बनाने के लिए आपको बहुत साहस चाहिए। क्योंकि सिर्फ सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक फिल्म मेकर जब फिल्म बनाता है तो उसमें कमर्शियल एस्पेक्ट्स जुड़े होते हैं, और उन कमर्शियल एस्पेक्ट्स को जब ख़तरा हो कि आप उन कमर्शियल जो आपके वैल्यूएशन है उसको आप पूरा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, रिकवर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, अड़चने आएंगी, फिल्म बाहर नहीं आ पाई तो क्या, सेंसर हुआ तो क्या, कुछ विरोध हुआ तो क्या, फिल्म पे रोक लग गई तो क्या, क्योंकि ये सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। और ये सारे सवाल मेरे सामने थे कि सर इतनी हिम्मत कर रहे हैं सबसे पहले तो इस तरह की नैरेटिव को सामने लाने की, और वो भी इतने अनअबैशेडली उसको सामने लाने की। मतलब उसमें कोई लीपापोती नहीं है, उसमें किसी तरह से उसको आवरण ढककर नहीं कहा जा रहा। जैसे सदियों से, जैसे आपने कहा, फिल्में हमारे यहाँ बनती रही हैं, सदियों से उनको आवरण ढक के दिखाया गया है। हम नाम बदल दिए जाते हैं, किरदारों के नाम हम बदल देते हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं रियल लाइफ इंसिडेंट की भी, तब भी हम उनके नाम बदल कर दिखाते हैं। जब हम रियल लाइफ इंसिडेंट्स की बात करते हैं, हम जगहों के नाम बदल कर दिखाते हैं। तो वो आवरण ढकना है, जो घटा है वो तो न्यूज़ में सबके सामने है। चलिए, मैं अंकित का रुख करता हूँ। अंकित, आपका कैरेक्टर कितनी शीट से निकला? और पहले तो जय श्री राम अंकित राज की तरफ से, और अस्सलाम वालेकुम समीर सिद्दीकी की तरफ से। तो मेरा समीर सिद्दीकी का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ मैं, जो भरत का चाइल्डहुड फ्रेंड है। बचपन से हम लोग ईद और दिवाली साथ मनाते आए हैं। और बेसिकली समीर की जो स्टोरी है और भरत की जो स्टोरी है वो पैरेलल चल रही है पूरी मूवी में। और कैसे यूनिवर्सिटी में आने के बाद जब पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स जुड़ जाते हैं इनकी लाइफ से, और कैसे इन दोनों की आइडियोलॉजी, इन दोनों की तो समीर की ज़्यादा आइडियोलॉजी बदल जाती है, उसके ऊपर पूरी मूवी है। एंड देन वी हैव सपना, द ब्यूटीफुल सपना इन द मूवी विच। आपको क्या लगता है कि एक पॉलिटिक्स रोल प्ले करती है अपना, या फिर एक सोशल थॉट अलग है, पॉलिटिकल थॉट अलग है? सोशल थॉट अलग है, पॉलिटिकल थॉट, इट्स अ होलसम मूवी। यानी आप अगर जिस भी थॉट से जाना चाहते हैं इस मूवी को देखने, एज अ सोशल थॉट इट विल कन्वे यू दैट, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम अ पॉलिटिकल एस्पेक्ट यू विल गेट दैट। सो इट हैज बोथ। तो इसमें स्टूडेंट पॉलिटिक्स को डिस्कस किया गया है, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में दिखाया, जैसे आपने बताया कि आप पहले दोनों दोस्त हैं, उसके बाद फिर आपकी राहें जुदा हो जाती हैं। तो फिर ये इसके लिए आप किस नरेशन को वो उसमें रखते हैं, फोकस में रखते हैं? Social more and political more, actually political more, how they have just changed the ideologies of people। जैसे हम तो कॉलेज स्टूडेंट है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल सेक्शन 370 कश्मीर में कहीं हुआ तो उसका इफेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में क्यों पड़ता है? द क्वेश्चन इज दैट। वो तो पॉलिटिकल चीज़ है ना, उसकी बात पार्लियामेंट में हो या राज्यसभा कहीं और जाके हो तो फिर समझ में आता है। इनका इफेक्ट कॉलेज में क्यों हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में क्यों हो रहा है, दैट इज़ द टॉपिक वी आर टॉकिंग अबाउट। तो करण सर, आप ये सवाल उठा रहे हैं कि वाई स्टूडेंट्स आर गेटिंग इफेक्टेड विद दिस ऑल दिस थिंग्स, या फिर आप इसको एक परसेप्शन के तौर पर यहाँ पर प्रस्तुत करना चाह रहे हैं? नहीं, बट मैं तो आईना हूँ समाज का। हर क्रिएटिव पर्सन होता है, तो जो चल रहा है मैं तो सिर्फ उसका अक्स दिखा सकता हूँ, उसकी परछाई हूँ मैं। तो ये फिल्म उसकी परछाई है। क्यों आपको लग रहा है कि ट्रेलर से इतने सारे लोग कनेक्ट हो गए? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपने असली जीवन का उसमें सार दिखाई दिया। तो वो जब दिखाई दे जाता है तो आप इमीडिएटली कनेक्ट हो जाते हैं। जी,
ये तो फिल्म की बात हुई, अब जरा थोड़ा सा फिल्म की शूटिंग के दौरान जो पूरा का पूरा माहौल रहा उस पर भी हम बात कर लेते हैं। आशीष हैं, सोनारिका हैं, अंकित हैं, सबसे ज़्यादा परेशान किसने किया? सबसे ज्यादा परेशान तो सोनारिका ने ही किया। बट गलती उसकी नहीं थी। होता क्या था कि हम कुछ सीन शूट कर रहे हैं, अब मैं चाहता हूँ सोनारिका आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, क्योंकि इस पार कार जा सकती है ऋषिकेश में, उस पार नहीं जा सकती, तो वो ब्रिज से राम झूला से होते हुए आना पड़ता है। तो मैं इसको बुलवा तो लेता था जल्दी, पता पड़ा 3-4 घंटे निकल गए, उसका शॉट नहीं आया, तो एकदम ऐसे करके वो आती थी और वो वहाँ जो है, और फिर जैसे ही मैं बोलता था स्टार्ट कैमरा एक्शन, इमीडिएटली सोनारिका आपको लेट लतीफ कह रहे हैं। लेट लतीफ नहीं कह रहे, अर्ली लतीफ बोल रहे हैं। आप सोचिए, पहली बार किसी हीरोइन को अर्ली लतीफ बोल रहे, तो होता यही था कि वहां पर जैसे राम झूला है, लक्ष्मण झूला है, तो या तो लंबा रूट आप घूम कर जाइए, और हमारे गाने हमने ऐसी ऐसी जगहों पर शूट किए थे जो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी पहुंचने के लिए, बट वेरी फुलफिलिंग। तो ये होता था कि हम होटल से निकल जाते थे, नीचे जाते थे सीढ़ियाँ चढ़ के, वहाँ पर कोई बंदा प्रोडक्शन का स्कूटी या बाइक पर वेट कर रहा होता था, क्योंकि वहाँ से गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती हैं। उस पर बैठ के हम फटाफट, और इतने रश में हमें बुलाया जाता था कि बस आओ तुम्हारे लिए शॉट रुका हुआ है, जाएं वहाँ पर, 4 घंटे वेट कर रहे हैं, कोई शॉट ही नहीं आए, 5 घंटे वेट कर रहे हैं, कोई शॉट ही ना। अंकित और आशीष का कैसा रहा? अंकित और आशीष तो वो नहीं, डेडिकेटेड तीनों हैं, बट सिर्फ ये है कि सोनारिका को इंतज़ार करने की आदत नहीं थी। और क्यों होनी चाहिए, वो मतलब लेडीज़ तो फर्स्ट होने चाहिए, लेकिन ऐसा शूटिंग में होता नहीं है। और फिर इनको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया गया है तीनों को, टेलीविज़न इंडस्ट्री ने, चाहे वो इनकी देवों के देव महादेव हो या सिया के राम या रंग रसिया, तो वो इनको बहुत पैम्पर किया गया है। बिकॉज जब ये पहुंचते थे सेट पर तब मुझे पता चला, और सोनारिका नहीं बताया, तब किसी और के शॉट नहीं होते थे, सिर्फ इन्हीं के होते थे। आशीष, अगर मस्ती की बात करें सेट्स पर, तो सबसे ज्यादा मस्ती कौन करता था? सर ये खुद करते हैं सबसे ज्यादा मस्ती। क्या क्या अरे आप इनको, ही इज द विटीएस्ट एंड ही इज वेरी एनर्जेटिक। एक तो वो बैठते नहीं है सेट पे, एंड ही ये सबके साथ मस्खरी करते हैं सेट पे कुछ ना कुछ, स्पेशली सोनारिका के साथ। क्योंकि वो शक्लें बनाती थी, फिर सर ने पकड़ लिया उसको कि शक्लें बनाती है, तो सर उससे ज्यादा शक्लें बनाते थे। और अंकित, आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द मूवी। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मूवी वाज कि पहली बार मुझे ऐसा एक्सपीरियंस मिला कि 7 दिन पहले सर हमें वहाँ के ले जाके, ताकि वी कैन फील कि इट्स आवर सिटी। सो वो जो हमारा पूरा एक्सपीरियंस था 7 दिन का, हमारा वर्कशॉप, एवरीथिंग डूइंग टुगेदर, एंड देन टिल द एंड ऑफ द मूवी द होल एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग इन ऋषिकेश। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। करण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सोनारिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी शुभकामनाएं करण सर के साथ और पूरी इस टीम के साथ, स्टारकास्ट के साथ। 7 अक्टूबर को फिल्म आने वाली है और उम्मीद करते हैं जितनी मेहनत इन्होंने की है उतना ही बेहतर रिस्पॉन्स दर्शकों को इनको मिलेगा। अनंत भट्ट, कैमरामैन रितेश के साथ, गुड न्यूज टुडे।